नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको हमारे चैनल में आज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताएंगे। लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण और प्राइवेटाइजेशन का मतलब है निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन का मतलब है वैश्वीकरण। हम आपको जानकारी देंगे कि हमको क्यों ज़रूरत पड़ी इस नए इकोनॉमिक रिफॉर्म को अप्लाई करने की। हम इसका बैकग्राउंड जानेंगे। 40 वर्ष के नियोजित विकास के बाद भारत एक मजबूत लक्ष्य हासिल करने में सक्षम हुआ। भारत औद्योगिक आधार और खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। फिर भी भारत की जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा अपनी उपजीविका के लिए कृषि पर निर्भर था। 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह से हमें हमारे देश में नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत पड़ी। 1991 में भारत में ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई कि भारत विदेश से अपनी उधारी चुकाने तक सक्षम नहीं था। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से अधिक होने लगे, इतने बड़े मार्जिन से कि उधार लेके खर्च करना मुश्किल बन गया। इसकी वजह से गुड्स की कीमत भी तेजी से बढ़ने लगी थी। आयात निर्यात से बहुत तेजी से बढ़ने लगा और फॉरेन एक्सचेंज जो इतना डिक्लाइन हो गया कि इंटरेस्ट पे करने तक के पैसे भारत के पास नहीं थे। तब भारत ने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से $7 बिलियन का लोन लिया इस आर्थिक संकट से बाहर आने के लिए। अब हम आपको इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बारे में बताएंगे। शॉर्ट में लिबरलाइजेशन का मतलब हमारे इकोनॉमी में डेवलपमेंट को इंकरेज करने के लिए गवर्नमेंट कंट्रोल को रिमूव करना। लिबरलाइजेशन से कई प्राइवेट सेक्टर कंपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन कर सकती है और प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा दबाव भी नहीं रहता। जब गवर्नमेंट सेक्टर काम करती है तब उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है। प्राइवेट सेक्टर अपने आप में फ्री होता है, इसमें कोई दबाव नहीं रहता गवर्नमेंट का। लिबरलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने कई क्षेत्रों में लाइसेंस रिक्वायरमेंट भी अबोलिश कर दिया गया है और प्राइवेट सेक्टर कंपनी को गुड्स की प्राइस फिक्स करने की फ्रीडम भी दी गई है और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की प्रोसीजर भी सिंपल कर दिया गया है लिबरलाइजेशन से। लिबरलाइजेशन की वजह से भारत में बहुत ज़्यादा फॉरेन कैपिटल आने लगा और हमारी टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूवमेंट हो गई है थोड़ी। अब हम प्राइवेटाइजेशन के बारे में देखेंगे। ओनरशिप, प्रॉपर्टी और बिजनेस को गवर्नमेंट के हाथों से प्राइवेट सेक्टर या निजी हाथों में देना ही प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। और जब ओनरशिप, प्रॉपर्टी या बिजनेस प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जाती है तब गवर्नमेंट का इसमें कोई काम नहीं रहता और सारे काम प्राइवेट सेक्टर कंपनी ही करती है। आमतौर जब प्राइवेट सेक्टर कंपनी काम करती है तब इसकी एफिशिएंसी पब्लिक सेक्टर कंपनी से अच्छी होती है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है। इसकी वजह से पब्लिक कंपनी बेनिफिशियल डिसीजन नहीं लेती है, इसलिए प्राइवेटाइजेशन का होना बहुत महत्वपूर्ण है। और अब ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें रीजनल इकोनॉमीज, सोसाइटीज़ और कल्चर ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क से जुड़ जाते हैं। मतलब हम पूरी दुनिया से जुड़ जाते हैं। हम कहीं भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं और कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन से कंपनी में कंपटीशन बढ़ता है और इस कंपटीशन से कस्टमर को ही फ़ायदा होता है और इस कंपटीशन की वजह से इंडिविजुअल और देश को उनकी नीड सेटिस्फाई करने के लिए कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से मार्केट एक्सपांड होता है और अवेलेबल सोर्सेस का बिजनेस में हम सेंसिबल यूज़ करते हैं। ग्लोबलाइजेशन से एक्सपोर्ट बूस्ट होता है और देश में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ता है।